मिसाइल मैन का सपना, एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। बहुत समय पहले भारत के दक्षिण में एक छोटा सा शहर था, रामेश्वरम। समुद्र के किनारे बसा यह शांत शहर एक ऐसे बच्चे की जन्मभूमि बना जो आगे चलकर पूरे देश का गर्व बनने वाला था। उस बच्चे का नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम आज एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता नाव चलाते थे और लोगों को तीर्थस्थल तक पहुंचाते थे। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन संस्कार और मेहनत की दौलत बहुत थी। बचपन की मेहनत। जब कलाम छोटे थे, तब घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की मदद करने का फैसला किया। सुबह बहुत जल्दी उठकर वे अखबार बांटने का काम करते थे। सोचिए, जब दूसरे बच्चे अभी सो रहे होते थे, तब कलाम समुद्र किनारे की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए अखबार बांट रहे होते थे। इसके बाद वे स्कूल जाते और मन लगाकर पढ़ाई करते। उनके एक शिक्षक थे, अय्यादुरई सोलोमन सर। एक दिन उन्होंने बच्चों से कहा, अगर तुम जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो 3 चीजें हमेशा याद रखो: सपना, मेहनत और विश्वास। यह बात छोटे कलाम के दिल में बस गई। उड़ने का सपना। कलाम को बचपन से ही आसमान और उड़ने वाली चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। जब भी वे पक्षियों को उड़ते देखते तो सोचते, एक दिन मैं भी ऐसी मशीन बनाऊंगा जो आसमान में उड़ सके। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी और वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। कुछ सालों बाद वे भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम से जुड़ गए और काम करने लगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। असफलता से सीख। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी टीम ने एक रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वह मिशन असफल हो गया। पूरे देश में निराशा फैल गई, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम से कहा, असफलता हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और बेहतर बनने का मौका देती है। उन्होंने फिर से मेहनत की, गलतियों को सुधारा और कुछ साल बाद भारत ने सफलतापूर्वक अपने रॉकेट और मिसाइल बनाए। इसी वजह से उन्हें प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। राष्ट्रपति बनने तक का सफर। कलाम की सादगी, मेहनत और देशभक्ति से पूरा देश प्रभावित था। यही कारण था कि वर्ष 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। वे बने भारत के 11वें राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका दिल बच्चों के बीच ही रहता था। वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों से मिलते और कहते, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। सादगी भरा जीवन। इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति होने के बावजूद उनका जीवन बहुत साधारण था। उनके पास बहुत कम निजी सामान था, कुछ किताबें, कुछ कपड़े और एक वीणा, संगीत वाद्य। वे हमेशा कहते थे कि ज्ञान और चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। अंतिम संदेश। 27 जुलाई 2015 को, जब वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में छात्रों को भाषण दे रहे थे, तब अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। वे जीवन के अंतिम क्षण तक छात्रों को प्रेरित करते रहे। आज भी पूरा भारत उन्हें एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रेरणादायक इंसान के रूप में याद करता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। 1. बड़े सपने देखो। 2. मेहनत और धैर्य से कभी पीछे मत हटो। 3. असफलता को सीख में बदलो। अगर एक साधारण परिवार का बच्चा मेहनत करके वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम भी अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।